जो पिक होगा वो लॉरस लैब है। ये कोविड क्राइसिस के टाइम में भी बहुत अच्छा इन्होंने अर्निंग डिलीवरी किया था, और पोस्ट कोविड भी जब नॉर्मलाइजेशन आएगा, ये एक स्ट्रक्चरल थीम पे बेस्ड है कंपनी। अगर लॉरस की बात करूं बिजनेस की, तो इसका एपीआई है जो या हाई थेराप्यूटिक इसका ईआरबी है, डिवीजन है, वो बहुत ही स्ट्रक्चरल थीम बेस्ड एक अर्निंग विजिबिलिटी है वहाँ पे। और अगर यहाँ पे अगर कैपेसिटी की बात करें, तो आगे ही कैपेक्स करके रखा हुआ था, इसीलिए ये फ्यू कंपनीज है जहाँ पे कोई कैपेसिटी कंस्ट्रेंट देखने को मिल नहीं रहा है। और अगर मैनेजमेंट अभी भी 15 से 1700 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपांशन की बात कर रहा है कुछ सालों में, उनको जानते हैं कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है उनके प्रोडक्ट के लिए। डिमांड विजिबिलिटी आने वाले 2-3 सालों के लिए बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो लॉरस लैब अगर उसका अक्रॉस बिजनेस जो आउटलुक है बहुत स्ट्रांग है। रिसेंटली उन्होंने एक छोटी सी कंपनी को एक्वायर किया था, रिचको लाइफ साइंसेज। वहाँ पे भी मैनेजमेंट का मानना है कि FY22 में रेवेन्यू डबल हो जाएगा, हालांकि बहुत कम है, लेकिन रेवेन्यू वहाँ पे भी डबल हो जाएगा। इसके लिए मैनेजमेंट अगर आप देखिए तो FY23 में का जो टोटल रेवेन्यू बेस है दैट विल गो टू टच $1 बिलियन। अभी अगर FY21 की बात करूँ तो 4,800 के आसपास है। बाय FY23 दैट विल टच 7,500 करोड़। तो एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी वाली कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, हाई रिटर्न रेशियो, तो ये कंसिस्टेंटली अच्छी करती जाएगी लॉरस। यहाँ पे अभी भी हमारा बाय बना हुआ है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 720। ठीक है, तो लॉरस लैब्स है, संजीव को पसंद, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है पिछले 1 साल में, लेकिन यहाँ से भी दम बाकी है। हेमांग, लेकिन ओवरऑल केमिकल एक ऐसा स्पेस रहा है जिसने कांस्टेंट रिटर्न दिए हैं। अगर आप पिछले 2 सालों का मूव देखें तो स्टॉक्स कई गुना बढ़ चुके हैं इस स्पेस के। ये केमिकल स्पेस से कोई स्टॉक ठीक लग रहा है क्या मिड कैप्स में? जी डेफिनेटली, अगर अगर इंडिया की बात करें तो चाइना इज 25% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोबल केमिकल मार्केट, और इंडिया इज ओनली एट 3-3.5%। और आगे जाते जिस तरह का ट्रांजिशन देख रहे हैं, काफी ग्लोबल कंपनीज है फ्रॉम यूरोप और यूएस जो इंडिया जैसे कंट्री को टारगेट कर रही है कि जहां से वो सोर्सिंग बढ़ाए। तो यही एक थीम है, यही अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आने वाले 10 साल में मुझे ऐसा मानना है कि इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो करीबन 4% से होके 8%, 10% भी हो जाता है, तो भी बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर ये सेक्टर हो सकता है। और आज के तारीख में हम लोग जब भी स्पेशलिटी केमिकल की बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि स्लाइटली अब्यूजिव वर्ड हो गया है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज एनी कंपनी टॉक्स अबाउट दे आर इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स। लेकिन जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, नवीन फ्लोरिन, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चीज उसने पिछले 5 साल में R&D बेस्ड फ्लोरिन केमिस्ट्री में की है वो इतना इजीली उसके कॉम्पिटिटर से रेप्लिकेबल नहीं है। और इसी वजह से उनको हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के डिवीजन में कंटिन्यूसली लगातार बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं जिसकी लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी होती है। ये ऐसा टेक्निकल निश है और ऐसा स्पेशलिटी एलिमेंट है जिसमें जो मॉलिक्यूल डिस्कवरी करते हैं, क्रैम्स करते हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट है टू रेप्लिकेट। एंड दैट इज द रीजन कि हम देखते हैं कंसिस्टेंटली ये कंपनी 25 से 30% के एबिटा मार्जिन पे काम करती है। कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कैपिटल एलोकेशन काफी कंजर्वेटिव रहा है, लेकिन अभी वो काफी अग्रेसिव हो गए। उन्होंने दहेज में भी काफी फैसिलिटीज बढ़ाई है, देवास में भी उन्होंने क्रैम्स का जो बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट किया वहां पे भी कैपेक्स की बात की है। और ये कैपेक्स इज ड्रिवन बाय द कस्टमर इंक्वायरीज, काफी इंक्वायरीज उनको आ रही है। और फ्लोरिन केमिस्ट्री में भी अगर वो ज्यादा नहीं लेकिन फार्मा और एग्रोकेमिकल मॉलिक्यूल्स के भी काम करते हैं तो आने वाले 5 साल तक बहुत ही बड़ा बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल है। हमारा मानना है ये कंपनी इजीली 20-25% कैगर रेट से ग्रो कर सकते हैं आने वाले 5 साल में। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और मेरा मानना है कि एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स इस तरह के ट्रिगर के 20% का रिटर्न। ठीक है, तो नवीन फ्लोरिन है दूसरी पसंद पार्थिव की। पहले इन्होंने चुना था EID पेरी को, और 2 स्टॉक्स आपको मिले हैं हेमांग की ओर से, जहां पर उन्होंने PI इंडस्ट्रीज और कोरोमंडल इंटरनेशनल को चुना है, और लॉरस लैब पसंद है संजीव को। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कुछ और मिड कैप के शेयर बाकी हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पिटारे से, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल मिड कैप के शेयर, और हम बात कर रहे हैं उन चुनिंदा स्टॉक्स की जो मिड कैप्स में आपको दमदार पैसा बनाकर दे सकते हैं। और आपकी मदद कर रहे हैं हमारे 3 मेहमान, हेमांग जानी, संजीव होटा और पार्थिव शाह। संजीव होटा के पास चलते हैं। संजीव जी, आपने लॉरस लैब की बात की, अब बताइए जो अगली 2 मिड कैप पिक्स हैं आपकी वो कौन सी हैं? कैप पिक होगी वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने लास्ट सालों में। और जो इन्वेस्टमेंट फिगर इसमें मुझे अच्छे लगते हैं, जो पहली बात है मार्केट लीडर है, एक स्ट्रक्चर स्टील स्पेस मार्केट शेयर है। सेकेंडली जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है और स्ट्रॉन्ग है। बाय FY25 करंट कैपेसिटी से की कैपेसिटी 7% हो जाएगी। तो लगता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, दैट इज कैपेसिटी। और जो अच्छी बात है कंपनी में कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अच्छा खासा बढ़ गया है। नाउ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट 60% ऑफ रेवेन्यू। पहले इसका 40% हुआ करता था, लेकिन 2-3 सालों में इसका 60% किया है। और जो कैपेक्स करने वाले हैं ये वो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में है। आने वाले सालों में ये 70% तक पहुंच सकता है। सेकेंडली जो सबसे कंपनी है ट्राइकॉर्ड, ट्राइकॉर्ड को भी मर्जर करने वाले हैं, वो ऑलरेडी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि अर्निंग्स रेवेन्यू डबल डिजिट ग्रो करेंगे। रिटर्न रेशियो यहाँ से भी इंक्रीज होगा 30% प्लस। ये कंपनी जस्टिफाई करेगी अपनी जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ऑलरेडी है, और यहाँ से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो यहाँ पे टारगेट प्राइस मेरा रहेगा 1620। ठीक है, तो संजीव जी की ऑडियो पूरी तरीके से क्लियर नहीं थी। अगर आपने मिस किया है तो मैं आपको बता दूं, लॉरस लैब के अलावा जो 2 स्टॉक्स उनको पसंद है, APL अपोलो है जहां पर 1620 के टारगेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा है पॉलीकैब इंडिया जहां पर टारगेट है उनकी ओर से 2050 के। तो ये 3 पिक्स उनकी ओर से हैं, लॉरस, APL अपोलो और पॉलीकैब। हेमांग, आपके पास लौटेंगे। कोरोमंडल इंटरनेशनल, PI इंडस्ट्रीज, थर्ड रिकमेंडेशन मिड कैप स्पेस से कौन सी रहेगी? दीपाली जी, थर्ड रिकमेंडेशन एस्कॉर्ट्स है, एक एसेंशियली ट्रैक्टर कंपनी है। उसके अलावा उसके पास रेलवे और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का भी बिजनेस है। तो जिस तरह से अभी ओपन अप हो गया है, 2/3 जो डीलर्स थे वो ओपन अप हो चुके हैं। मैनेजमेंट ने काफी अच्छा हाई सिंगल डिजिट का ग्रोथ गाइडेंस दिया है। मार्जिन की गाइडेंस भी लगभग 17 to 18% की है। और जो नॉन एग्री सेगमेंट है वहां से भी काफी अच्छा एक रेवेन्यू विजिबिलिटी हो सकता है अगले साल। तो ये एक अच्छा ट्रैक्टर कंपनी है बाकी बिजनेस के साथ, और काफी डिस्काउंट पे कोट कर रहा है। तो ये मॉनसून रिलेटेड जो थीम है उसमें काफी फिट भी बैठता है, और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मिड कैप स्टॉक हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। इसका हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 1300 का है। तो 1300 के टारगेट्स के लिए चुना गया है एस्कॉर्ट्स को। और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ये है जो तीनों थीम आपको मिली हैं हेमांग की ओर से, वो एग्री, मॉनसून, स्पेशलिटी केमिकल, इसी सेगमेंट को बिलोंग करती हैं। पार्थिव, आप क्या चुनेंगे तीसरा स्टॉक मिड कैप स्पेस से? मेरा तीसरा स्टॉक CDSL रहेगा, और ये थीम बहुत बड़ी है, और ऐसी थीम जहाँ पे विजिबिलिटी है, ग्रोथ है, वो हमें बहुत ही पसंद है। और हम जानते हैं कि जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडियन कैपिटल मार्केट्स में आने वाले 10-15 साल में, वो बहुत ही बड़ा है। और ऐसे माहौल में अगर ऐसी कंपनी हमको मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिए कि जहाँ पे उनका मार्केट शेयर काफी तगड़ा है, इजीली कोई थर्ड कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता, तो डिपॉजिटरीज एज अ बिजनेस बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। 2 ही कंपनी ड्यूपलिस्टिक नेचर है इस मार्केट का, और CDSL इज द ओनली लिस्टेड कंपनी इन दिस स्पेस। इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर देखे तो बेहतरीन काम उन्होंने किया है। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। मेरा मानना है कि ये स्पेस में आगे जाते बहुत बड़ा अपसाइड हो सकता है, और जिस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स भी आगे जाते ये कंपनी कर सकती है, जैसे डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। और ये कंपनी के पास अभी क्षमता है कि कम से कम 5 करोड़ अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं। आज की तारीख में उनके पास 3 करोड़ अकाउंट्स है, और ये 5 करोड़ अकाउंट्स विदाउट एनी कैपेक्स। तो जितने भी अकाउंट्स बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन फीस बढ़ेगी, तो ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही बेहतरीन पैमाने पे बढ़ने वाला है। तो CDSL भी बहुत ही सेफ और साउंड स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लगा।
तो CDSL है तीसरी रिकमेंडेशन पार्थिव की ओर से। तो आपको इस शो के जरिए एक नहीं दो नहीं पूरे 9 मिड कैप के शेयर मिले हैं। तीनों एक्सपर्ट्स ने तीन बेहतरीन पिक्स आपको बताई हैं और अगर आपने कोई स्टॉक मिस किया है तो ये शो आप ट्विटर, फेसबुक या फिर यूट्यूब पर जाकर दोबारा देख सकते हैं और देख सकते हैं कौन से वो स्टॉक्स है जो हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद है मिड कैप स्पेस से। शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया संजीव, हेमांग और पार्थिव, आप तीनों का ही शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को हेल्प करने के लिए मिड कैप स्टॉक्स के सिलेक्शन में। तो चलिए इसी के साथ इस खास शो में तो इतना ही। नमस्कार।